Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. You say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. Hey guys, welcome back to the channel. तो गाइस आज हम जा रहे हैं एक और रोड ट्रिप पे और इस बार हम जा रहे हैं चंडीगढ़ देहरादून से वाया पोंटा जो है 180 किलोमीटर मोटा मोटा। और और आज ही हम वापस आएंगे, बस आना जाना कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल हो गया है 80 पैसे महंगा आज और हमारा पेट्रोल लगता नहीं है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम जा रहे हैं 190 रुपये में अभी जाने पर। बट ऐसा नहीं है, इंडिया देहरादून में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के भी रेट बढ़ा दिए हैं, पर इतने नहीं जितने पेट्रोल के बढ़ा दिए हैं। तो आज का चैलेंज ये है कि यहाँ से चंडीगढ़ जो हम जा रहे हैं वहाँ पे कोई भी बीच में चार्जर नहीं है, ठीक है। और अगर हम एलिवेशन देखें कि क्या है, यहाँ से तो गाड़ी डाउनहिल है मोस्ट, पोंटा में जाके थोड़ी चढ़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इधर से थोड़ा कंजम्पशन ठीक रहेगा, पर हमारे को डर ये है कि क्या हम वापस आ पाएंगे। तो अभी फर्स्ट चैलेंज ये है कि एक नाहन तक जो यहाँ से हाफ पड़ता है चंडीगढ़ का, अगर आप पोंटा की तरफ से जाए देहरादून से, तो वहाँ तक जाके हम देखेंगे कि कितनी बैटरी परसेंटेज अवेलेबल है हमारे पास और क्या हम उसके आगे जा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद काफ़ी चढ़ाई आ जाती है। और सेम चीज़ है वहाँ से, क्योंकि वापस आते हुए पंचकुला वाला जो रीजन है वहाँ पे तो फिर भी थोड़ा डाउनहिल है, बट जब हम इधर वापस नाहन को आते हैं कालाअंब के थ्रू तो वो काफ़ी चढ़ाई वाला एरिया है। और उसके बाद जब देहरादून भी आते हैं तो ये भी थोड़ा काफ़ी चढ़ाई वाला एरिया है। तो ये एक चैलेंज रहेगा, देखते हैं कि क्या हम इस ट्रिप को पूरा कर पाते हैं। मिक्स टेरेन है तो होपफुली ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा और हम डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. You say that you're fine, but now you're out of time. सो करंट अपडेट है कि हम पोंटा पहुंच गए हैं एंड हमने कवर कर रहे हैं 50 किलोमीटर्स 14% में है। सो एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी कार ने काफ़ी अच्छी दी है और अभी हम एवरेज कर रहे हैं 80 से 82 वाट आवर पर किलोमीटर, क्योंकि पूरा ढाल है तो इतनी एनर्जी कंज्यूम भी नहीं हो रही। और एवरेज स्पीड यहाँ पे 60 to 70 रह रही है, क्योंकि थोड़ा रश आवर है और ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इधर आप प्रॉपर हाईवे स्पीड्स नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने देखा कार के लिए 60 से अप टू 70 किलोमीटर्स लाइन अगर आप फ्लैट भी मेंटेन करना चाहते हैं, जो ग्राफ की होती है वो भी पॉसिबल होता है, बट उसके ऊपर जो स्पीड होती है उसमें थोड़ा दिक्कत होती है कि उस ग्राफ को मतलब मेंटेन हो जाता है, बट जो थ्रेशोल्ड वाली लाइन है जिस पे कार प्रॉपर एफिशिएंसी देती है उससे वो थोड़ा ऊपर फ्लैट मेंटेन होती है। और एक चीज़ जो मैं अब मैंने इतनी हाईवे पे चलाई है तो मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें ना डिफरेंट रीजन मोड होने चाहिए ताकि हम सेलेक्ट कर सकें। आई थिंक उनमें कईयों की अजम्पशन ये है कि अगर हम जो बेसिकली क्या होता है जब गाड़ी डी एक्सेलरेट करती है तो उसमें जितना ज़्यादा उसको रीजन हाई रखते हैं हम उतना ज़्यादा वो बैटरी में एनर्जी डालती है। अगर हम मोड लोअर सेलेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली जो एनर्जी रिकूप हो रही है वो भी कम होगी, ठीक है। भले ही कार काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लेगी बट वो एनर्जी कम कूप होगी। बट हाईवे स्पीड पे जब आप कार को स्लो कर रहे हो या 60-70 से भी जब आप उसको डी एक्सेलरेट कर रहे हो तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कार में शायद रीजन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। सो वो चीज़ एक डिफरेंट है, तो इसलिए आई थिंक कि जो डिफरेंट रीजन मोड वाला है अब मेरे को लगता है वो यूजलेस फीचर होगा, क्योंकि आप हाईवे ड्राइविंग पे हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे चाहे वो रेंज हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उसको छोड़ेंगे आप चाहेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी वो गाड़ी रिकूप करे और आपको ज़्यादा ब्रेक्स लगाने ना पड़े।
भैया ने आपको बताया हम जा रहे हैं चंडीगढ़ एंड उसके कंडीशन है अगर हम नाहन अच्छी परसेंटेज पे पहुंच गए तो, और अगर हम पहुंच गए उसके बाद हम चंडीगढ़ गए तो मुझे रिश्वत दी गई है कि मुझे अच्छी खासी शॉपिंग कराई जाएगी, जो कि अगर नहीं कराई गई तो इन दोनों को मैं वापस नहीं आने दूंगी। सो द थिंग इज़ कि मुझे सुबह सुबह उठाया गया 5 बजे ये बोल के कि मुझे बहुत सारी चीज़ें दिलाई गई है। मैं कभी चंडीगढ़ गई नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा है। इलांटे मॉल हो गया या जो भी चीज़ें है, मैंने सिटी भी नहीं देखी है। सो चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। सो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं एक्साइटेड मैंने सुना है ना, आप भी लोगों से सुना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरी बहुत सारी शॉपिंग होने वाली है, मुझे बहुत कुछ खिलाया पिलाया जाएगा और इस बात को बोल के मुझे इस ट्रिप पे लाया गया है। सो या स्टे ट्यून। ई रिक्शा ने ही सबसे ज्यादा इशू क्रिएट करा हुआ है। लोग सोचते हैं कि ई रिक्शा जिस स्पीड पे चलता है इसका मतलब जो नेक्सॉन ईवी है वो भी सेम ही पावर की है। तो लोग सबसे पहले आगे यही क्वेश्चन पूछते, भैया पावर है इसमें, चढ़ जाती है चढ़ाई पे? ई रिक्शा ने नाम खराब कर दिया ईवी का ना, बस पूछो मत। इम्पोर्टेंट तो है पर थोड़ा पावर दे देते ना उसमें, तो ऐसे हमारी जिंदगी मुश्किल ना हो जाती है। सो अभी एक बात हो रही थी जिसमें मैंने भैया से पूछा कि भैया हम गन्ने का जूस पियेंगे या नहीं, क्योंकि जूस नहीं बोला था हमने, जूस बोला मैंने था। जूस बोला था बट मैंने जूस ऐसे करके बोला था। तो काफ़ी दिनों से मेरा और भैया का मन हो रहा है, क्योंकि सीज़न है तो अभी हम पी सकते हैं एंड गर्मी भी बहुत हो रही है। सो हमें जूस पीना पसंद है, मुझे और भैया को, बट देहरादून में हमें अच्छी जगह मिल नहीं रही थी तो हमने पी नहीं। अभी हम चंडीगढ़ साइड जा रहे हैं, अगर हमें मिलता है तो हम जूस पी लेंगे। तो मुझे भैया ने बोला कि इनको बचपन में बोला गया था कि गन्ने के बीच में सांप होता है, इसलिए गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। बचपन में नहीं, मैं हाँ। पहले पीता था, हाँ। बट स्कूल में मेरे फ्रेंड था, उसने मुझे कहानी सुनाई कि एक बार गन्ने में कोई ग्रीन कलर का स्नेक होता है, वो उसके अंदर होल करके अंदर घुस गया। अच्छा। हाँ, और फिर उन्होंने, उस बंदे ने वो गन्ने का जूस पिया तो क्योंकि उसमें सांप भी क्रश हो गया तो उससे वो बंदा मर गया। तब से मेरे को फोबिया हो गया। पर आप मुझे ये बताओ, गन्ने के मतलब अंदर कैसे सांप जा सकता है? अब ये तो मुझे वो फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा ना जिसने मुझे बताया था। बैक बेंचर क्या बात करते हैं, यही तो इम्पोर्टेंट बात करते हैं वर्ल्ड इश्यूज की। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि वो गन्ने के अंदर सुरंग बना के और उसी में बैठा हुआ था और वेट कर रहा था मेरे जूस निकालो और मैं किसी का वो बनूंगा। अब ये तो देखो, अब मैं अपने फ्रेंड अब ढूंढना पड़ेगा उसे फेसबुक पे। भैया ऐसे दोस्त नहीं रखने चाहिए, तभी मम्मी पापा मना करते थे। बहुत सिलेक्टिव संगति में होना चाहिए। कितनी बड़ी बात। ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं इलांटे मॉल चंडीगढ़ और हमारी बैटरी रिमेनिंग है 40%। और मॉल में ही एंट्रेंस में यहाँ पे स्लो चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, आपको अपना चार्जर लगाना पड़ता है, बट आप अपनी कार को चार्ज कर सकते हो। तो कोई मैजेंटा कंपनी है उसका चार्जर है और यहाँ पे ZSEV भी चार्जिंग पे लगी हुई है। काफ़ी कन्वीनियंट लोकेशन है क्योंकि यहीं से आपको मॉल की एंट्री मिल जाती है और पार्किंग भी बहुत आराम से मिल जाती है। तो अभी हम थोड़ी देर मॉल घूमेंगे जब तक कार स्लो चार्ज हो रही है, उसके बाद देखेंगे अगर इनफ बैटरी रही तो ठीक है, वरना हम आसपास कोई अगर फास्ट चार्जर होगा तो वहाँ जाके कार को चार्ज करेंगे। बाकी मॉल को देखते हैं अंदर से कैसा, और आपको अपडेट देते हैं वहाँ।
ओके गाइस, सो मैं आपको एक चार्जिंग के लिए एक हैक बताता हूँ मैं। अगर आप पब्लिक में अपनी कार चार्ज कर रहे हैं और आपको है कि आपका चार्जर डिस्कनेक्ट होने पे कोई निकाल सकता है, तो आप जैसा देख सकते हैं हमने जो चार्जिंग गन है वो यहाँ पे लगाया है और उसको हम लेके गए हैं अपने कार के थ्रू विंडो से इतना निकाल के। तो यहाँ से फिर निकाल के हम लोगों ने, अगर मैं दिखाऊँ आपको दूसरी तरफ से, यहाँ से अंदर से आप देख सकते वायर आ रही है, यहाँ से निकाल के हमने फिर सीधे यहाँ पे जाके कनेक्ट किया है। तो जस्ट इन केस अगर कोई वहाँ से ऑफ़ भी कर दे, ठीक है, और चार्जर को निकालने की कोशिश करे या फिर कहते हैं स्टील करने की कोशिश करे, तो नहीं हो पाएगा, कॉज जो उसकी गन है, ठीक है, वो विंडो के थ्रू इतने से गैप से नहीं आ पाएगी। तो ये कि सेफ्टी हैक है, ठीक है। अगर आप पब्लिक में अपनी कार चार्ज कर रहे हैं तो आई एम श्योर दिस विल बी लाइक हेल्पफुल फॉर यू। जैसे हमने भी कुछ 3-4 घंटे से यहाँ पे स्लो चार्जर में लगा रखी है, बट हम बड़े केयर फ्री होके मॉल घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस तरह से कोई चार्जिंग का नहीं निकाल पाएगा। ओके गाइस, तो हम पहुंचे थे टाटा के शोरूम चंडीगढ़ में। ये है RSA मोटर्स करके। हमने सोचा था क्योंकि अब हमारे को देहरादून निकलना है, तो हमने सोचा कि अब यहाँ पे कार चार्ज कर लेंगे। है अभी 78%, बट हम 100% करके जाना चाहते हैं क्योंकि रास्ते में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है। बट अगेन वही सेम टाटा के चार्जर्स का प्रॉब्लम, ये चार्जर भी डाउन है। लिटरली जब से मैंने कार ली है तो टाटा के चार्जर पे मुश्किल से 4 या 5 यूनिट ही चार्ज की होगी, उसके अलावा कभी भी ये मुहूर्त निकलता ही नहीं चार्ज करने का। तो अब चक्कर ये है कि चंडीगढ़ में सारे जो चार्जर्स हैं, फास्ट चार्जर्स, वो टाटा के हैं। तो अब हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं और देखते हैं कि वो वाला चार्जर खुला है या वर्किंग कंडीशन में है। और सबसे अनोइंग पार्ट ये है कि ऐप में वो दिखाता है कि चार्जर अवेलेबल है, जब आप वहाँ पे पहुँचते हो उसमें चेक करते हो तो वो आता है अनअवेलेबल। सो मतलब टाटा के चार्जिंग का रिलायबिलिटी बहुत ख़राब है। और मैं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी तो EVs लिमिटेड नंबर्स पे है और तब रिलायबिलिटी ऐसी है। अगर EVs की बढ़ रही है जिस तरीके से सेल्स, उस हिसाब से चार्जिंग नेटवर्क एटलीस्ट टाटा का तो कैचअप नहीं कर पा रहा। स्टैटिक और अदर जो प्राइवेट प्लेयर वो तो फिर भी काफ़ी रिलायबल है, बट टाटा को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अब हम जाते हैं दूसरे चार्जर में, वहाँ जाके देखते हैं अगर वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हम दूसरे चार्जर पे आए हैं टाटा के। ये है इंडियन ऑयल के चार्जिंग स्टेशन पे, और सॉरी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे। एंड अगेन कनेक्ट किया है सेम। इस बार दूसरी कोई प्रॉब्लम है, एरर 213 प्री चार्जिंग फॉल्ट। एक बार में ये इनका चार्जर चलता ही नहीं है। तो फाइनली आफ्टर कपल ऑफ ट्राइज चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हम सेम इंडियन ऑयल वाले पेट्रोल पंप पे है। होपफुली चार्जिंग कट ना हो, क्योंकि यूजुअली थोड़ी देर बाद चार्ज होने के बाद ये कट हो जाता है। बट सो फार सो गुड। 68% थी, अभी 69% हो गई है। तो होपफुली हमारी 80, हम चाह रहे हैं कि 100% चार्ज हो जाए ताकि हम यहाँ से देहरादून के लिए वापस निकल सकें। तो गाइज़ हमने फास्ट चार्जिंग अब कंप्लीट कर ली है अपनी, और 163 रुपीज़ लगे। आई थिंक टोटल 9-10 यूनिट पावर उन्होंने बैटरी ने कंज्यूम करी है। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो स्टार्ट हो गया था। एक आई डोंट नो कि ये कोई चार्जर का इशू है, बट हमने एक चीज़ कोशिश करी, जब हम आप चार्जिंग के लिए उसमें यूनिट्स डालते हैं कि आपको इतनी यूनिट्स चार्ज करनी, इतनी यूनिट्स, तो वो पता नहीं पावर नहीं हो रहा था। बट अगर आप टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो वो फिर चल पड़ा। अब ये नहीं पता इसकी वजह से चला या कोई और रीज़न की वजह से चला था कि हम बार बार उसको कोशिश कर रहे थे, तो इस वजह से चला। तो एक ये चीज़ है कि थोड़ी टाटा इजी चार्ज के साथ मेहनत करनी पड़ती है। लक की बात है, अगर चल गया, नहीं चलता तो बहुत इशू हो जाता है।
तो अब हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ से। हमारे को टोटल चार्ज करने में लगभग हाफ एन आवर लगा, क्योंकि उसमें जो लास्ट का 10% होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि 80 के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। बट जो लास्ट का 10 क्या कहते हैं % 90 के बाद उसमें थोड़ा और टाइम लगता है। तो पर हमने 100% चार्ज कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं। होपफुली हम पहुंच जाएंगे रात को 11-12-1 बजे तक। तो जैसा ही कुछ होता है आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 1 o'clock होने वाले हैं और हम देहरादून भी पहुंचने वाले हैं। आई थिंक 20 कितना रह गया, 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर्स रह गए यहाँ से। और अभी भी हमारे पास 40% बैटरी रिमेनिंग है। जो भी हमारे डाउट्स थे, एक दिमाग में अनसर्टेनिटी था कि चढ़ाई के रास्ते और उसकी रास्ते की वजह से कार ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगी, जा नहीं पाएगी, वो सब हमारे मिथ आज बस्ट हो गए। तो कार ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और हमने 3 थ्रेशोल्ड बना लिए कि अगर आप 80 to 100 चला रहे हो तो आपकी गाड़ी चलेगी 200 किलोमीटर। अगर आप 40 से 60 के बीच में हवर कर रहे हो तो आप आराम से 250 के आसपास 260 के आसपास रेंज निकाल सकते हो। और अगर आप बिल्कुल ही स्लो 20 से 40 की स्पीड पे चलाओगे तब आप अपना आराम से, जो टाटा ने भी क्लेम करी है, आप वो वाली भी अचीव कर सकते हो। बट हमारा ट्रिप अच्छा रहा, फन रहा, हमने कार के बारे में और सीखा। बेस्ट पार्ट था कि जब हम मॉल गए थे वहाँ पे जो हमने कार चार्जिंग पे लगा रखी थी, भले ही अपना चार्जर यूज़ करना पड़ा, बट जितनी देर भी हम मॉल में थे कार फ्री में हमारी चार्ज हो गई। तो ऑलमोस्ट हमने 80% तक, हम जब पहुँचे थे तो आई थिंक 30 कितना था जब पहुँचे थे, 37 था आई गेस, समथिंग 37 40% था। 40% तक था। 40% हमने कार को ऑलमोस्ट फ्री में ही एक किस्म से हमने चार्ज कर लिया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब कार की अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो अब हम और भी ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं। वो भी हमें कुछ वेट नहीं करना पड़ा, हम घूम रहे थे अपने आराम से हम और घूम रहे उतनी थे। देर में चार्ज हो गई। वो था। बाकी जाते हुए रोड्स ख़राब थी, आते हुए हमने फिर दूसरा रूट लिया तो उसमें रोड्स काफ़ी बेटर थी। अगर आप भी देहरादून से या कहीं से भी चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा जर्नी थी और काफ़ी फन था। वीकडे था तो ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ वगैरह थी नहीं, तो वो था। बट आई थिंक अच्छा ट्रिप रहा, बहुत कुछ सीखा हमने और आपके साथ शेयर करेंगे और भी आने वाले टाइम में। सो बाकी हम घर पहुंचेंगे और फिर वीडियो एडिट करके फिर इसको अपलोड करते हैं। बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस जो आप हमारे को सपोर्ट देते हैं। कंटिन्यू विद द सपोर्ट एंड कोशिश करेंगे कि और इन्फॉर्मेटिव और फन वीडियोस आपके लिए लेके आते रहे। सो थैंक यू सो मच।